ओके, तो सामने ध्यान देना, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉल ₹2000। तो मीना बैंक जा रही है और कितने रुपीस विड्रॉल कर रही है? 2000 रुपए। ठीक है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। तो उसने कैशियर को बोला सिर्फ 50 और 100 के नोट चाहिए। ठीक है। मीना गॉट 25 नोट्स एंड ऑल। उसको टोटल 25 नोट मिले हैं। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। उसको 50 रुपए के कितने नोट मिले और 100 रुपए के कितने नोट मिले, ये आपको पता लगाना है। ठीक है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे? लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 बी X और ₹100 के Y नोट। तो लिख लो, लेट शी रिसीव्ड X notes of ₹50 and Y notes of ₹100। यहां तक क्लियर सबको? ओके। सिद्धि, अब मैं जो पूछ रहा हूं बताना, यहां अंडरलाइन कर रहा हूं, उससे इक्वेशन बना के बताना। ठीक है। करेक्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25, क्योंकि उसको टोटल 25 नोट्स मिले। सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए ये वाली लाइन का मतलब समझना है, उसने कितने अमाउंट विड्रॉल किया? 2000 रुपए। ठीक है। अगर वो एक्स नोट 50 रुपए के ले रही है, तो उसके 50 रुपए की टोटल वैल्यू कितनी होगी एक्स नोट के साथ? 50x। तो ये हो जाएगा 50x, और 100 रुपीज के उसके पास वाई नोट्स है, तो कितना हो गया ये? 100y। और टोटल अमाउंट कितना होगा दोनों को मिलाने के बाद? 2000। सो दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया ये? 2000। क्या ये समझ में आया सबको? अब यहां से 50 कॉमन निकाल लो पहले ही, तो क्या बन जाएगा बताओ? ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2000। ठीक है। अब 50 को अपॉन में भेज दो, तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2000 डिवाइडेड बाय 50। यही होगा। क्लियर सबको यहां तक? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये जीरो और ये जीरो कैंसल आउट हो गया, 5 से ये टर्म कटेगी, कितने बार में जाएगी? 4 टाइम्स में, तो ये हो गया 40। तो सेकेंड इक्वेशन क्या बन गई सिंप्लीफाई करने के बाद? x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। क्या यहां तक सबको क्लियर? एक बार कंफर्म कर दो। क्या सो रहे हो क्या? जल्दी बताओ, क्लियर है ना? ओके। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 कौन से मेथड से सॉल्व करें? एलिमिनेशन मेथड। और एलिमिनेट करने के लिए कौन सा वेरिएबल सबसे बेस्ट है यहां पर? x, क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट सेम है ऑलरेडी। तो दोनों इक्वेशन को यहां सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 ये परफॉर्म करते हैं। इक्वेशन 2 पहले लिख देता हूं, फिर उसके नीचे इक्वेशन नंबर 1, और अब दोनों का डिफरेंस। तो डिफरेंस के लिए माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये x और माइनस x कट गया। 2y माइनस y कितना हो जाएगा? y। और ये डिफरेंस 15, मतलब y की वैल्यू यहां पर आ गई है 15। और x की वैल्यू निकालने के लिए y को यहां पर रख दो इक्वेशन नंबर 1 में। x प्लस 15 25, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। इसका मतलब 50 रुपए के कितने नोट्स हैं? 10। और 100 रुपए के 15 नोट है। क्लियर? लास्ट स्टेटमेंट वो आंसर आना चाहिए। ठीक है। ये ध्यान में रखो, मैं बार बार बोलता हूं, मैं वो चीज लिखता नहीं हूं लेकिन बोलता जरूर हूं। ओके, समझ में आया अभी ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेसिक वाले बच्चों के बिना आने का चांस है, पक्का बता रहा हूं मैं, और आया हुआ भी है पहले कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लैंडिंग लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन मैं एक बार और आपसे डिस्कस कर रहा था, तो वो आपके सिलेबस में इस बार 10th में। एक बार समझना पूरी स्टोरी क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना खुद से। लिख रहा है ना सबको?
ओके तो मेरे ख्याल से सबने एक बार तो पढ़ लिया होगा। क्या लिखा है इस क्वेश्चन में? एक लैंडिंग लाइब्रेरी है, मतलब वो एक लाइब्रेरी है, वो बुक्स को रेंट पे देती है, और रेंट पे देने का स्कीम कुछ ऐसा है कि पहले 3 दिन बुक को रखने का एक फिक्स्ड चार्ज है, और 3 दिन के बाद अगर आप उस बुक को रखते हो एक्स्ट्रा, तो पर डे का एक्स्ट्रा चार्ज जुड़ते जाएगा। समझ में आया ये चीज? तो यहां पर ये पूरी स्टोरी उसने फर्स्ट लाइन में एक्सप्लेन की है। एक फिक्स चार्ज है फॉर फर्स्ट 3 days, और एडिशनल चार्ज है फॉर ईच डे देयर आफ्टर, मतलब 3 दिन के बाद हर एक दिन का पर डे चार्ज ऐड होगा। अब ये लिखा है सरिता जो है उसने 27 रुपीज पे किए हैं, और उसने बुक को कितने दिन रखा था? 7 दिन, 7 days। और वहीं अगर बात करें सूजी की, तो उसने 21 रुपीज पे किया है, और उसने बुक को 5 days अपने पास रखा था। अब क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में? फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो दो टाइप के चार्जेस है, आपको ये दोनों चार्जेस निकालने। तो सबसे पहले आप लिखोगे लेट द फिक्स चार्ज बी रुपीज एक्स, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज एक्स एंड पर डे चार्ज बी रुपीज वाई। पर डे चार्ज हो गया उसका वाई रुपीज। ओके, अब अगर बात करें सरिता की, तो उसने 27 रुपीज तो पे किया है, लेकिन उसने बुक को कितने दिन रखा है? 7 days तक अपने पास रखा है। ठीक है, तो वो 7 days में 3 दिन का तो उसको कितना चार्ज लगेगा? एक्स रुपीज। और उसके बाद जो एडिशनल उसने कितने दिन बुक अपने पास रखी, 7 में से 3 दिन का चार्ज तो इतना हो गया, तो एडिशनल और कितने दिन उसने अपने पास रख दिया? 4 दिन एक्स्ट्रा रखा। तो हर एक दिन एक्स्ट्रा रखने का कितना लगता है? वाई रुपीज। तो एक्स तो उसको देना पड़ेगा पहले 3 दिन का, और हर एक एक्स्ट्रा दिन रखने का वाई रुपीज है, तो कितना अमाउंट हो जाएगा उसका? 4y। और ये टोटल अमाउंट दोनों को ऐड करने से बना, और वो टोटल अमाउंट कितना है? 27। क्या ये सबको क्लियर हो गया? इक्वेशन नंबर 1। ओके ठीक है। सेकेंड इक्वेशन, सूजी ने 5 दिन बुक को रखा, तो पहले 3 दिन का एक्स पे करेगी, और बाकी 2 दिन का 2y अमाउंट होगा। टोटल मिला के 21 बना। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। दोनों इक्वेशन से एक्स को इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करो, तो ये आ जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस। फिर उसके बाद ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, 4y माइनस 2y, मतलब ये हो जाएगा 2y। राइट हैंड साइड पे बनेगा 6, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर? 3। y की वैल्यू को 3 पुट कर दो यहां पर। ओके, x इज इक्वल टू 15, करेक्ट है। सो x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 27, तो x की वैल्यू आ जाएगी 15 आ रही है ना? हाँ, तो उसका फिक्स्ड चार्ज है 15 रुपए, और पर डे एडिशनल चार्ज है 3 रुपए। क्लियर सबको ये? तो एनसीईआरटी के प्रोस्पेक्टिव से इतने ही क्वेश्चंस थे। अब हम स्टार्ट करेंगे एडिशनल क्वेश्चंस। तो यहां पर आता है दो मेथड्स मैं सोच के रखा हूं आगे के इसके क्वेश्चन करने का। या तो मैं सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाऊं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिक्स्ड रहेगा, कुछ क्वेश्चन जो रहेगा वो पैरेलल वाले जो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट भी आएगा, कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी आएगा। वही करवा दूं? चलो ठीक है, वही करवा देता हूं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 23 वाले हम सीधे स्टार्ट कर देते हैं। ओके, बस मैं कहाँ रखा हूं उसको एक बार खोजना पड़ेगा, इतना सारा ड्राइव में मटेरियल हो गया, मैं भूल गया हूं। शायद यही है। ओके हाँ यही है, तो चलो तैयार हो जाओ। 2023 के क्वेश्चंस है ये, 2023 के ही सारे क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, कितने बच्चे इसको सही आंसर कर पाएंगे? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। इसको अभी हटा रहा हूं, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट।
हाँ, जिसने बना लिया ग्राफ बना, जो भी आंसर मुझे शो कर लो अपनी नोटबुक में, ऐसा उठा के दिखा दो, मैं देख लूंगा। और जूम करना है, ठीक है। हाँ, अभी मैं मार्क्स दे दूंगा, किसको कितने मिलेंगे बता दूंगा। चलो जल्दी से अपनी नोटबुक ओपन करो। गलत है, 0। और कोई? यस, बट थोड़ा सा और क्लैरिटी रिक्वायर्ड है उसमें। ऑलमोस्ट करेक्ट है, बट थोड़ा सा और बेटर वे में रिप्रेजेंट करना था। हम्म। और कोई? गलत है। इसमें तुमको 1 मार्क मिलेगा पलक को। हाँ, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। गलत है, लिखा है क्वेश्चन में, इसीलिए मैं पढ़ने बोलता हूँ। गलत है। तुम लोगों को -2 मार्क्स मिलेगा। टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि तुम उसको ऐसे ही बना के दिखाओ। गलत है। नहीं 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 नहीं, और थोड़ा बेटर मुझे चाहिए। हाँ, ए बनाना है। ये ए फॉर एप्पल वाला ए जो दिख रहा है ना 21, ये वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए। समझ में आया? किसी का नहीं बना गया? हाँ, गलत था क्योंकि वो। चलो ठीक है, अब इधर पे ध्यान देना, और अब अगली बार ये गलती मत करना, नहीं तो मैं पनिश करूंगा, ठीक है? सुनो, इधर पे ध्यान दो। ये जो आपको दिख रहा है x = 3, पेयर ऑफ इक्वेशन x = 3 एंड y = -4, इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ मतलब लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना हमने सीखा है ना। तो यहां पर दो लीनियर इक्वेशन है, पहली लीनियर इक्वेशन है x = 3। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो समझो ध्यान से। जब भी किसी पेयर ऑफ इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे ये होता है, ax + by + c = 0, यही होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहां पर आपको क्या मिसिंग दिख रहा है? यहां पर y नहीं है, y नहीं है, सिर्फ x है और क्या है, c है। जब भी ऐसा सिचुएशन आता है तो ये जो लाइन बनती है एक वर्टिकल लाइन बनती है, और ये वर्टिकल लाइन कहां से पास होती है? जहां x की वैल्यू क्या है, 3। तो x एक्सिस में 3 कहां पर आएगा? ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो x = 3 एक वर्टिकल लाइन बनेगी, मतलब ये x = 3 वाली लाइन का ग्राफ होगा। समझ में आया ये चीज? समझ में आया कि नहीं आया? क्लास 9th में जब तुम लोग थे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में ये वाले ग्राफ आते थे, जिसमें एक वर्टिकल लाइन बनती थी और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनती थी। तो दिमाग में डाल लो, जब भी x = a, अगर ऐसा कोई इक्वेशन आएगा तो उसका ग्राफ हमेशा वर्टिकल लाइन बनेगा, और वो कहां से पास होगा? a से। अगर मैं लिखता हूं x = -5, इसका ग्राफ बनाओ, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? वर्टिकली बनेगा, लेकिन कहां से पास होगा वो? -5 से पास होगा। समझ में आई ये चीज? अगर मैं बोलता हूं x = 0 का ग्राफ बनाओ, क्या होगा? x = 0 का ग्राफ बताओ। वो एक्चुअल में क्या होगा? y एक्सिस। ये y एक्सिस ही x = 0 का ग्राफ है। समझ में आया सबको ये चीज? तो x = 3 का ग्राफ ये वाला है। अब उसी तरीके से y = -4 का ग्राफ क्या होगा और कैसा बनेगा बताओ? y = -5 का ग्राफ कैसा बनेगा? हॉरिजॉन्टल। अगर ये वर्टिकल बन रहा है तो ये वाला ग्राफ कैसा बनेगा? हॉरिजॉन्टल। और ये कहां से पास होगा? -5 से। तो y एक्सिस में -5 कहां पर है? ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, और ये कहां पर आ गया? -5। तो इसका ग्राफ ये वाला बनेगा। क्लियर हुआ सबको ये चीज? और ये दोनों के ग्राफ जहां पर कट कर रहे हैं, वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ? एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा उसका? 3। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा उसका? -5। तो 3, -5 ये उसका सॉल्यूशन होगा।
समझ में आई ये चीज? क्या चीज? -4 था क्या? ओके, मैंने -5 लिख दिया, चलो ठीक है, समझ गए ना क्वेश्चन? तो इसको -4 ले लेना, 3, -4 उसका सॉल्यूशन। ओके, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन दो, बना लोगे ना? ओके, नोट करना, सॉल्व ग्राफिकली x is equal to 0 and y is equals to 0। तो क्या बनेगा? ऐसा करके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स इज इक्वल टू 0 वाली लाइन कौन सी बनेगी? वाई एक्सिस। वाई इज इक्वल्स टू 0 वाली लाइन कौन सी बनेगी? एक्स एक्सिस। और दोनों का सॉल्यूशन कहां पर आ जाएगा? ओरिजिन पे। समझ गए ये चीज? ठीक है, चलो नेक्स्ट, हटा दो इसको मैं पूरा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसका पार्ट बी देखना, धैर्य। हाँ, इसको सॉल्व करके बताना। यूजिंग ग्राफिकल मैथड फाइंड वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट। तो यहां पर दो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। ग्राफिकली चेक करके बताओ कि ये दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं। समझ में आया? इन दोनों का ग्राफ प्लॉट करना है। तो दोनों का ग्राफ कैसा बनेगा? रफ में जल्दी से नोटबुक पे बना दो। पहले बताओ मुझे, x इज इक्वल टू 0 का ग्राफ कैसा होगा? y एक्सिस। x इज इक्वल टू 0 का ग्राफ ये हो गया y एक्सिस। y इज इक्वल टू -7 का ग्राफ कैसा बनेगा? हॉरिजॉन्टल, वो यहां से पास होगा, y इज इक्वल टू -7। समझ में आया? दोनों एक दूसरे को कहां पर कट कर रहे हैं? कितने पॉइंट पे कट कर रहे हैं ये बता दो। एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं, वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 0, -7। समझ में आ गया ये चीज? तो ये कंसिस्टेंट है या नहीं? ये है। क्यों है? इंटरसेक्ट कर रही, यूनिक सॉल्यूशन है, इसलिए कंसिस्टेंट है। समझ में आ गया सबको ये? चलो ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी पूछता हूं। सॉल्व x इज इक्वल टू 2, 3x इज इक्वल्स टू 8, 3x इज इक्वल्स टू 9। सॉल्व दीज टू इक्वेशंस। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, चेक करो और बताओ इनका ग्राफ कैसा बनेगा और ये कंसिस्टेंट है या नहीं। नहीं है? इन दोनों का ग्राफ बनाओ, ग्राफ से शो करो कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं। ग्राफ बनाया, दिखा? गुड, करेक्ट। तो फर्स्ट वाली लाइन की इक्वेशन ये, सेकंड वाली लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x इज इक्वल टू 3। दोनों लाइन कैसी बनेंगी? हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल। तो पहली लाइन x इज इक्वल टू 2 ये हो जाएगी, दूसरी लाइन x इज इक्वल टू 3 ये वाली हो जाएगी। तो दोनों पैरेलल लाइन है, कट नहीं कर रही है, मतलब नो सॉल्यूशन, इसका मतलब इनकंसिस्टेंट। समझ गए ना सभी ये? ओके, हटा दो इसको मैं पूरा। फिर ये जल्दी जल्दी जो नोट डाउन करना है करते चलना ना, क्योंकि फिर टाइम नहीं है हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर 8 जो दिख रहा है, ये 1 मार्क वाला क्वेश्चन है। इसको पढ़ो और इसके बाद आंसर रेडी रखो अपना। हाँ, ये ऑप्शंस। इंटरसेक्टिंग में भी दो है, बी और डी। देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था? x इज इक्वल टू a वाली लाइन कैसी बनती है? वर्टिकल लाइन। तो ये वर्टिकल लाइन बनी और वो कहां से पास होती है? जहां x कोऑर्डिनेट क्या होता है? a। y इज इक्वल टू b वाली लाइन कैसी होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन। और वो कहां से पास होती है? जहां y कोऑर्डिनेट क्या होता है? b। समझ गए? तो ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है, ये तो क्लियर हो गया। अब जहां इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है? a, और उसका y कोऑर्डिनेट क्या है? b। तो आंसर क्या होगा? इंटरसेक्टिंग एट a, b। सबको समझ में आ गया ये? हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है 30 नंबर वाला क्वेश्चन है, मतलब 3 मार्क्स का होगा ये। If the system of linear equations this and this have infinite number of solutions, then find the values of a। तो जो बच्चे पिछली कुछ क्लासेस में एब्सेंट थे या पहले काफी पहले मैंने पढ़ाया था, भूल गए होंगे, उनको बता दूं, अगर a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 आता है तो कैसा सॉल्यूशन होता है? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। और अगर a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2, अगर ये आता है तो क्या होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ग्राफिकली ये इंटरसेक्टिंग होते, ग्राफिकली ये कैसे होते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस होते हैं। समझ में आई ये चीज? और इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कितने सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। मतलब इनडायरेक्टली उसने हिंट कर दिया कि ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, और ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके आपको फाइंड करना है क्या? ए और बी की वैल्यूज। समझ में आ गया? हाँ। a इज इक्वल्स टू 8। चलो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये कंडीशन लिखते हैं, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। ओके, अब मुझे चेक करके बताओ a1 की वैल्यू क्या है? a1 इस इक्वेशन से मिलेगा। सबका ध्यान सामने और देख के बताओ a1 की वैल्यू क्या है? a1 की वैल्यू 2। a1 मतलब x का कोफिशिएंट, तो ये आ गया 2 अपॉन a2 की वैल्यू चेक करके बताओ क्या है? a2 मतलब सेकेंड वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट हो गया 2a। क्लियर सबको ये? दैट इज इक्वल्स टू b1। b1 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू a प्लस बी इज इक्वल्स टू c1 7 और c2 की वैल्यू है 28, तो 7 अपॉन 28। क्या ये पूरा सबको क्लियर हो गया? ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं कैसे और क्या देखना। ये 2 और ये 2 कटेगा तो क्या बच जाएगा? 1 अपॉन ए। यहां पर ये 3 अपॉन ए प्लस बी का कुछ नहीं हो सकता, वैसा ही रहेगा। राइट साइड में ये 7 1 जा 7 4 जा, तो ये टर्म कितना बन जाएगा? 1/4। क्या सबको क्लियर यहां तक? अब ये तीनों इक्वल है, तो आप एक काम करो, इन दोनों को अलग से एक साथ इक्वल लिख दो। तो 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए। तो ए की वैल्यू मिल गई 4। समझ में आया सबको क्या किया? नहीं आया तो पूछ लेना ना। नहीं आया समझ में? देखिए तीनों पार्ट्स आपस में इक्वल थे, तो मैंने क्या किया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन दोनों को अलग से इक्वल लिख दिया। ठीक है, इन दोनों को अलग से इक्वल किया, फिर ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, तो a इंटू 1 क्या बन गया? a। 4 इंटू 1 कितना बन गया? 4। तो a इज इक्वल टू आ गया 4। अब उसके बाद ना इन दोनों पार्ट को आपस में इक्वेट कर दो। इन दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो 3 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा? 1/4। क्या ये क्लियर हो गया? यहां पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। 4 3 जा कितना हो जाएगा? 12। और a प्लस बी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी। क्या ये समझ में आ गया? अब यहां पर a की जगह पे डाल देना 4, क्योंकि हमने a की वैल्यू निकाल ली है 4। तो a की जगह पे अगर मैं 4 डालूंगा तो 12 इज इक्वल टू 4 प्लस बी, ऐसा ही होगा। अब ये 4 इधर जाएगा तो 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 8। तो 8 इज इक्वल टू बी, मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई? 8। क्लियर? और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, सॉल्व करने में 3 मिनट्स बस लगते हैं इसको। समझ में आया ये चीज? तो कुछ नोट करना है तो कर लो, और मुझे अगली क्लास में मैं सिर्फ चेक करूंगा सारे के सारे सॉल्यूशन, ये जो भी मैं प्रीवियस ईयर वाले करवा रहा हूं। समझ रहे हो ना? विथ क्वेश्चंस। हाँ, क्वेश्चन लिखा हुआ होना चाहिए ना। तो कैसे पता चलेगा किसका सॉल्यूशन बना के रखे हो? अरे क्वेश्चन नंबर 30 कहां से खोजोगे? नहीं नहीं, ऐसा मैं समझ गया, लेकिन वो पढ़ने के तरीका ना मुश्किल में डालेगा तुम लोगों को। हमेशा 2 डिवाइस रख के नहीं, एक नोटबुक में रखो ना, कितना टाइम लगेगा? स्क्रॉल करते जाओगे, कभी नेटवर्क नहीं, कभी ये, ऐसा गलत तरीका है। हम्म। भले शॉर्ट में लिखो क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन लिखा हुआ होना चाहिए तुम लोगों की नोटबुक में। ठीक है, मैं ये हटा दूं, हो गया तो फिर ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर सेम क्वेश्चन है, उसका एक ऑप्शन दिया उसमें, मतलब ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन नोट करो सब, आपको सिर्फ इतनी चीज नोट कर लो, ये दो इक्वेशंस हैं और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, बाकी सब फालतू चीजें मत लिखो। सॉल्व करना है, एक्स और वाई निकालना है, खत्म। फास्ट नोट कर लिया सबने इक्वेशंस? ओके। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कौन सा तरीका यूज करेंगे? एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन। कौन सा? कुछ भी यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन। लेकिन उसके पहले एक शॉर्टकट तरीका है, जो ऐसे क्वेश्चन जिसमें कि एक्स और वाई के कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाते हैं उसमें लगता है। देख लो, जो प्रेजेंट थे उनको तो याद आ जाएगा, जो अब्सेंट थे सुनना ध्यान से। जैसे यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 217 है, यहाँ वाई का कोफिशिएंट वो है, यहाँ y का कोफिशिएंट 131 है और यहाँ वो x का कोफिशिएंट है। तो नॉर्मल तरीके से जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो शॉर्टकट तरीका क्या है, आप पहले जो दोनों दिए हुए इक्वेशन से दोनों को ऐड कर लो। दोनों को ऐड करोगे तो 7 + 1 कितना हो जाएगा? ये 8। 1 + 3 कितना हो जाएगा? 4। 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। 348x ऐसा ही बनेगा। वैसे ही y वाला भी जब ऐड होगा तो इनका भी एडिशन इतना ही आएगा, 348y। और राइट साइड जब ऐड करोगे 1740 ये आएगा। समझ में आया सबको यहां तक का प्रोसेस? अब इसमें से कॉमन निकालो, क्या कॉमन निकलेगा? 348। तो ब्रैकेट के अंदर यहां बच जाएगा x + y = 1740। ओके, अब ये 348 अपॉन में चला जाएगा, तो x + y = 1740 डिवाइडेड बाय 348। ओके, अब ये हमेशा कंप्लीटली डिविजिबल नंबर होगा। कितने बार में डिवाइड होगा? 1 2 3 4 5। अगर मान लो आपको नहीं पता है 5 बार में आपने कैसे निकाला, बताओ? गुड। हाँ, तो 8 4 जा 32, तो 2 आ रहा है, वन वंस डिजिट, लेकिन लास्ट डिजिट क्या आना चाहिए? 0। तो 5 से 8 5 जा कितना होता है? 40। तो मल्टीप्लाई करके रफ में देख लो, तो ये 5 टाइम्स में डिवाइड होगा। 5 टाइम्स में डिवाइड होगा मतलब आपको नई इक्वेशन क्या मिल गई? x + y = 5। ठीक है, तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 हमने दे दिया। अब जो दो इक्वेशन आपको दी हुई थी, 217x + 131y = 913 और 131x + 217y = 827, इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो ये नीचे वाले टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो 217 में से 131 माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 80 86x। और यहां पर ये पॉजिटिव नेगेटिव नंबर बड़ा है तो माइनस आएगा, और ये डिफरेंस भी 86 आएगा, तो 86y करके देख लेना। और इनका डिफरेंस कितना आएगा? ये भी मेरे ख्याल से 86 आएगा, चेक कर लो। ठीक है, 86 निकालो कॉमन, तो यहां पर क्या बचेगा? x - y = 86। 86 अपॉन में आ जाएगा, तो x - y = 86/86। तो ये नंबर आ जाएगा 1। x - y = कितना आ जाएगा? 1। और ये बना हमारा इक्वेशन नंबर 2। क्या ये सबको क्लियर हो गया? हाँ सुनो, क्या हो गया? कुछ नया तरीका निकाला क्या सॉल्व करने का? ठीक है, वो सब घर में ऐसा सॉल्व करते हैं ना। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, x + y = 5, x - y = 1। एडिशन करने पे y एलिमिनेट हो जाएगा, तो 2x = कितना आ जाएगा? 6, जिससे x की वैल्यू आएगी 3। x इधर डालोगे तो y क्या आ जाएगा? 2। ये हो जाएगा आंसर। समझ गए?
तो ये क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स के लिए 2023 वाले एग्जाम में। और आप लोग अभी तक जितने 4-5 क्वेश्चन देखे होंगे, कोई भी क्वेश्चन दिखा क्या एनसीईआरटी से आया हुआ? समझ रहे हो ये चीज? हाँ, कुछ पूछना है? ये पता नहीं किसका है, लेकिन ये दोनों में आने लायक क्वेश्चन है। इतने का ही आएगा, 3 मार्क्स का ही आएगा दोनों में। ठीक है, ओके। चलो इसको मैं हटा रहा हूं, फिर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, चेक करो और अपने आंसर रेडी रखना। जिसका आंसर आ जाएगा वो बोलना मत, जब मैं पूछूंगा तभी आंसर करना। अपनी नोटबुक में लिख लेना और मुझे ऐसा उठा के दिखा दोगे तो चलेगा। हाँ, ये ऑप्शन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ओके, हाँ, आ गया। कौन सा ऑप्शन है बता इनमें से? ठीक है, ओके ओके। तो सबसे पहला काम, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो ये 2x, ये 5y को इधर भेजोगे तो क्या होगा? -5y। ये +6 को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? -6 इज इक्वल टू 0। समझ गए ना? यहां पर भी वही काम करो, इन दोनों को यहां पर भेज दो। तो 6x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -6x +15y एज इट इज। और वो -18 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? +18 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। समझ में आया ये चीज? अब रेशियो चेक करो, a1/a2 कितना आएगा? 2/-6 मतलब कितना आ जाएगा? -1/3। b1/b2, b1/b2 तो -5/15, तो ये भी कितना आ जाएगा? -1/3। c1/c2 -6/18, तो ये भी कितना आ जाएगा? -1/3। तो तीनों वैल्यू सेम आ रही है। इसका मतलब कैसी लाइंस होंगी? कोइंसिडेंट लाइंस। क्लियर? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चेक कर लो कितने लोगों को +1 मिला है, हाथ उठाओ कितने लोगों का सही था। ओके, ठीक है। बाकी लोग देखो, इसको समझ लो, समझ में आया कि नहीं? अगली बार ये क्वेश्चन आएगा तो सही बनेगा। चलो हटा रहा हूं फिर मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द पेयर ऑफ इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन गिवन है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है पैरेलल लाइंस को। तो पैरेलल लाइन की क्या कंडीशन होती है अक्षांश? नहीं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। सब इक्वल तो कोइंसिडेंट लाइन में होते हैं। ठीक है, तो ये है पैरेलल लाइन की कंडीशन। अब यहां पर a1/a2 की वैल्यू क्या आएगी देख के बताओ। a/a1 हो गया, a2 कितना हो जाएगा? 3। तो ये क्या हो जाएगा? a/3 इज इक्वल टू b1/b2, तो 2/b इज इक्वल टू 2/b नॉट इक्वल टू 9/18। तो ये 9/18 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्लियर ये चीज? अब सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा बताओ? b इधर जाएगा तो क्या होगा? ए बी इज इक्वल टू 2 3 कितना हो जाएगा? 6। तो ए बी इज इक्वल टू 6। ऑप्शन है क्या? यस, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। समझ गए ना सभी? क्या याद रखना है? सिर्फ ये कंडीशन, और बन गया 1 मार्क। हटा दो इसको मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। तो ये आ गया स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन। चलो, जिसका बहुत समय से इंतजार कर रहा था मैं। हाँ, तो अब पढ़ा रहा हूं ना, चलो पढ़ लो।
नहीं नहीं, पहले कर लेते हैं इसको, फिर छूट जाएगा। अब बिल्कुल इस पे फोकस करो, क्योंकि ये क्वेश्चन 4-5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है ना। Two people are 16 kilometers apart on a straight road. They start walking at the same speed. If they walk toward each other with different speeds, they will meet in 2 hours. Had they walked in the same direction with the same speeds as before, they will have to meet in 8 hours. Find their walking speeds. तो ये खाली तुम लोगों को पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, पूरा ध्यान से समझना। पहले ना इस पूरी स्टोरी का डायग्राम बनाते हैं हम, ठीक है। तो डायग्राम बनाने के लिए हम मान लेते हैं कि पहला पर्सन जो है वो यहां पर है पॉइंट ए पे, और दूसरा पर्सन जो है वो पॉइंट बी पे है। क्लियर? अब क्या लिखा हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 16 किलोमीटर। तो ए और बी को ज्वाइन किया तो दोनों के बीच का डिस्टेंस आ गया 16 किलोमीटर। यहां लिख भी देता हूं, ये डिस्टेंस है 16 किलोमीटर। और ध्यान से समझना, इसके बाद मैं एक क्वेश्चन देने वाला हूं, एकदम ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, डेटा चेंज होगा, वो तुम लोगों को बनाना रहेगा, जो नहीं बनाएगा उसको पनिशमेंट दूंगा, ठीक है। तो ए और बी दोनों के बीच का डिस्टेंस 16 किलोमीटर। अब लिखा है दे स्टार्ट वॉकिंग एट द सेम टाइम, दोनों एक ही टाइम पे वॉक करना स्टार्ट कर रहे हैं। ये समझ में आया? इफ दे वॉक टूवर्ड्स ईच अदर, इस लाइन का मतलब क्या है, तो ए इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है। क्लियर? इफ दे वॉक टूवर्ड्स ईच अदर विथ डिफरेंट स्पीड्स, दोनों की स्पीड अलग अलग है। दे मीट इन 2 hours, तो दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, कहीं पर आके पॉइंट सी पे आके कहीं मिलेंगे बीच में। और जब मिल रहे हैं तो कितना टाइम लग रहा है उस सिचुएशन में, यहां पर उन लोगों को 2 hours का टाइम लग रहा है। ये समझ में आ गया? आगे लिखा है हैड दे वॉक इन द सेम डायरेक्शन विथ सेम स्पीड एज बिफोर, मतलब पहले लोग जितने स्पीड से चल रहे थे उसी स्पीड से चले, लेकिन अब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे। दोनों सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। पहले दोनों का डायरेक्शन अपोजिट था, ये ईस्ट जा रहा था, ये वेस्ट जा रहा था, लेकिन दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे थे। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है, मतलब ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है। क्लियर? तो दोनों इधर जाएंगे और आगे जाके कहीं पॉइंट डी पे जाके कहीं मिलेंगे। समझ में आ रहा है ये चीज? और अब उनको एक दूसरी जगह पे मिलने में कितना टाइम लग रहा है, 8 hours का टाइम लग रहा है। क्लियर ये चीज? इससे कॉमन सेंस तो पता चल गया कि बी स्लो चल रहा है और ए फास्ट चल रहा है, तभी आगे जाके दोनों एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं। क्लियर ये चीज सबको? इसके बाद लिखा हुआ है फाइंड देयर वॉकिंग स्पीड, तो आपको दोनों की वॉकिंग स्पीड निकालनी है। क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? तो यहां पर हम x और y किसको अज्यूम करेंगे, दोनों की वॉकिंग स्पीड को। तो सबसे पहले लिखो लेट द स्पीड ऑफ ए बी x, लेट द स्पीड ऑफ, लेट द स्पीड ऑफ ए बी x किलोमीटर पर आर and that of B and that of B be y किलोमीटर पर आर। ये लाइन सबने लिख ली? ये डायग्राम चाहिए लेकिन ना, बाद में बना लेना, भले जगह उसके लिए रखना। यहां तक हो गया सबका? ओके। अब स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, ये तीनों में क्या रिलेशन होता है आपको पता होगा। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ये होता है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, दो वेरिएबल तो हमने यहां बना लिए, दो इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनेगी इन दोनों सिचुएशन से। सबसे पहली सिचुएशन की बात करते हैं, जब ए यहां से कहां तक जा रहा है, सी तक, बी यहां से कहां तक जा रहा है, सी तक, तो ए का ट्रैवल डिस्टेंस कितना हो गया, एसी, ये डिस्टेंस है, एसी डिस्टेंस है। बी का डिस्टेंस कितना हो गया, बीसी, और दोनों का सम कितना होगा, एसी प्लस बीसी, 16 किलोमीटर। समझ में आया ये चीज? दैट इज इक्वल्स टू 16 किलोमीटर। ओके,
अब अभी यहां पर आपने क्या लिखा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो ए की स्पीड कितनी थी यहां पर x, बी की स्पीड कितनी थी यहां पर y, और दोनों जब पॉइंट सी पे आके मिले तो कितना टाइम लगा, 2 घंटे का। तो इसका जो ए का जो एसी का जो डिस्टेंस है वो कैसे मिलेगा, स्पीड इनटू टाइम से। तो स्पीड इनटू टाइम मतलब कितना हो जाएगा, 2x। और बी ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो कितना होगा बताओ, स्पीड इनटू टाइम कितना हो जाएगा, ये 2y। क्या ये समझ में आया? तो AC कितना हो जाएगा 2x, और BC कितना हो जाएगा 2y, और दैट इज इक्वल्स टू 16। जिसको समझ में नहीं आया दोबारा पूछो, मैं एक्सप्लेन करूंगा। दोबारा एक्सप्लेन करना है क्या? सुनो इधर ध्यान दो। क्या है, A की स्पीड हमने x मानी थी और A को C तक जाने में 2 घंटे का टाइम लग रहा है। तो स्पीड पता है, टाइम पता है, तो डिस्टेंस कैसे निकलता है, स्पीड इनटू टाइम से। तो मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, x इंटू 2। तो A से C का डिस्टेंस कितना बना, 2x। वैसे ही B जो है B से C तक जा रहा है, तो वो डिस्टेंस जो होगा वो उसकी स्पीड और उसको लगा हुआ टाइम जो है 2 घंटा, उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया BC वाला डिस्टेंस। समझ में आया ये सबको? अब यहां से 2 कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। ये बना इक्वेशन नंबर 1। क्या ये सबको समझ में आ गया? यहां तक सारी चीजें नोट डाउन कर लो। ये डायग्राम भी चाहिए मुझे और ये पूरा स्टेटमेंट भी चाहिए। हो गया? डायग्राम बनाया? ओके। और सेकंड इक्वेशन के लिए सोचना चालू करो कि वो कैसे बनेगी। सेकंड कंडीशन क्या थी हमारे पास वो समझो। हो गया? ओके। तो सेकंड सिचुएशन क्या बोला कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ए इधर जा रहा है, बी भी इधर आ रहा है, तो दोनों कहां पर जाके मिल रहे हैं, पॉइंट डी पे। क्लियर हो गया ये चीज? तो ए ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, देख के बताओ जल्दी। ए का डिस्टेंस जो है वो कितना हो गया, ए डी, ए से डी तक का। बी का डिस्टेंस कितना हो गया, बी डी। तो बी का ट्रैवल डिस्टेंस हो गया बी डी। क्या ये सबको समझ में आ गया? और इन दोनों डिस्टेंस का डिफरेंस कितना होगा, देख के बताओ। एडी माइनस बीडी कितना बनेगा, एडी माइनस बीडी कितना बनेगा, एबी। और एबी की वैल्यू कितनी गिवन है, 16। तो ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, 16। क्या ये सबको समझ में आया कैसे बना? ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस, तो एबी मिला मुझे। ओके। अब एडी का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला लगाओ। तो ए की स्पीड कितनी है, एक्स, और अब उसको कितना टाइम लगा डी तक पहुंचने में, 8 आवर्स का। तो स्पीड इंटू टाइम मतलब क्या हो जाएगा, एक्स इंटू 8। तो एडी का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 8x। क्या ये समझ में आया सबको? रिपीट करना है। सिमिलरली जो बी है उसने बी से डी तक का डिस्टेंस ट्रैवल किया है, स्पीड उसकी y है, टाइम उसको 8 घंटे लगे हैं। तो क्या हो जाएगा, y इंटू 8। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 8y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 16। और ये बीच में आ गया माइनस। क्या ये क्लियर सबको? अब 8 निकाल लो कॉमन, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 16। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर, 2। क्लियर सबको? ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके x और y निकाल लोगे ना। दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8 पहली इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 दूसरी इक्वेशन। दोनों को जब ऐड करोगे तो 2x इज इक्वल्स टू 10 और x इज इक्वल्स टू 5। x की वैल्यू 5 यहां डालोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। और मैंने याद करो स्टार्टिंग में बोला था ना
इससे ये समझ लो कि ए की स्पीड ज्यादा है और बी उससे स्लो है। तो देखो ए की स्पीड को हमने एक्स माना था, तो एक्स की वैल्यू ज्यादा आ रही है और वाई की वैल्यू कम आ रही है। समझ गए ये? अब आते हैं इस चीज पे कि इस क्वेश्चन का आने का कितना चांस है। तो मैं बता रहा हूं 80 to 90% चांस है कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली या इसका डेटा बदल के आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। क्योंकि पिछले 8-10 सालों में सेम क्वेश्चन अलग अलग कंडीशन में पूछा गया है। कहीं वो पर्सन की जगह पे कार आ जाता है या ट्रेन आ जाती है, कहीं वो नंबर जो है 16 की जगह 100 हो जाता है, कुछ और हो जाता है। समझ गए ये चीज? तो मैं एक ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, नोट करो और उसको सॉल्व करके दिखाओ। टू कार्स टू कार्स ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। Full stop. One car starts from A. One car starts from A. Another from B at the same time. Full stop. If the cars travel in the same direction, if the car travels in the same direction at different speeds, at different speeds, they meet in 5 hours. They meet in 5 hours. Full stop. If they travels to if they travel towards each other, if they travel if they travel towards each other, they meet in 1 hour. They meet in 1 hour. Full stop. What are the speeds of the two cars? What are the speeds of the two cars? नोट कर लिया सबने? तो 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, रिलैक्स करने का टाइम नहीं है, फटाफट स्टार्ट करो। 5 मिनट के अंदर मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए। जिसको क्वेश्चन समझना है, समझ में नहीं आ रहा पढ़ने पे, मुझसे पूछना, मैं समझाऊंगा। अभिनव ये पूरा क्यों सॉल्व नहीं किया? तो पूरा क्यों? मैंने जो सेकंड वाला पार्ट है वहाँ पे मैं यहाँ लिखना शुरू कर दिया, उसको डायग्राम बनाते हुए ये ठीक से नहीं लिखा भाई, ऐसे में मुश्किल होगा। मैं ना तेरी कल परसों कॉपी देखूंगा, जब भी अगली क्लास होगी ना, पूरा क्लास का रिकॉर्डिंग है ना, उसको देख के पूरा प्रॉपरली सॉल्व करके लाना। समझ गया ना? आज की क्लास का पूरा मैं चेक करूंगा। शौर्य तेरा दिखा सॉल्यूशन कैसे करा है? ये प्रॉपर वे नहीं है ना राइटिंग का, ऐसा नहीं चलेगा ना। ठीक है, उसको ठीक से लिखना चालू कर। अगली क्लास में मुझे ना प्रॉपर हैंड राइटिंग के साथ क्वेश्चन नंबर और उसका सॉल्यूशन चाहिए पूरा आज का सॉल्व किया हुआ। हाँ, तेरा ठीक है, बेटर है। लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार बी एक्स, सेकेंड कार की स्पीड वाई, ऐसा लेके स्टार्ट कर देना। गुड, करेक्ट है। हाँ, बिल्कुल बना सकते हो, चलेगा।
शिवानी फर्स्ट इक्वेशन गलत बनी है, सेकंड भी गड़बड़ है लग रहा है, और सुधा का भी गलत है। हम्म। हम्म। हाँ ये सही है। सुमुख ये एक इक्वेशन तेरी गलत है यार, दोनों इक्वेशन गलत है। भले तू आंसर सही लेके आया, आंसर भी गलत ही आ रहा है क्या? नहीं, आंसर सही हो सकता है तेरा आ जाए, लेकिन इक्वेशन गलत है। इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम जा रही है। हाँ तुम्हारा सही है, मैंने चेक किया था। फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन करेक्ट है, सॉल्व करो आगे। हम्म। तो इधर पे देख लेना, कई बच्चे इक्वेशन बनाने में ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सबसे पहले यहां पर पॉइंट ए और यहां पर पॉइंट बी, यहां पर दो कार है, दोनों की स्पीड, पहले की स्पीड मान लिया आप लोगों ने x किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड आपने मान लिया y किलोमीटर पर आवर। यहां तक क्लियर? अब इसके बाद क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ के ये तो समझ लग सकते हो ना कि दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो 5 घंटे के बाद जाके मिलेंगे। एक ही डायरेक्शन में मतलब ए भी ईस्ट में जा रहा है, बी भी ईस्ट में जा रहा है, तो इन दोनों जाके जहां पर मिलेंगे, मान लो वाला पॉइंट क्या है सी, तो यहां तक पहुंचने में दोनों को कितना टाइम लग रहा है? 5 आवर्स का टाइम लग रहा है। समझ में आया ये चीज? तो इसका मतलब AC का जो डिस्टेंस, अच्छा ए और बी कितने डिस्टेंस अपार्ट है ये भी आपको दिया हुआ है, कितना है? 100 किलोमीटर अपार्ट है। ठीक है, तो यहां ए से जो सी का डिस्टेंस है माइनस बी से जो सी का डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 100। क्या ये क्लियर हो गया? अब कितना डिस्टेंस कवर करेगा कार ए से सी तक का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए क्या करोगे? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम कर दो तो कितना बन जाएगा ये? 5x। समझ गए? और कार बी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? स्पीड इनटू टाइम, तो कितना हो जाएगा? 5y, और दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 100। क्या ये समझ में आया सबको? फिर 5 निकाल लो कॉमन। नहीं, X60 Y40, कार एक ही स्पीड अगर मैं ज्यादा हूं चलेगा तो भी ठीक है। तो ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू 100, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 20। ये बनेगी फर्स्ट इक्वेशन। क्या यहां तक सबको क्लियर है? अब सेकेंड सिचुएशन ये बोलती है कि अगर दोनों टूवर्ड्स ईच अदर ट्रैवल कर रहे हैं, तो ए इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है, तो जाके यहां पर कहीं डी पे मिलेंगे। क्लियर? अब इस सिचुएशन में एडी का जो डिस्टेंस है प्लस बीडी का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 100 किलोमीटर। क्या ये समझ में आया? और अब इनको मिलने में कितना टाइम लग रहा है? तो लिखा है 1 आवर का टाइम लग रहा है। क्लियर ये चीज? तो 1 आवर का टाइम लग रहा है, तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड तो इसकी x है, पहले वाले की स्पीड x है, दूसरे वाले की स्पीड y है, तो x इंटू 1 यहां y इंटू 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 100। तो ये बनेगी सेकेंड इक्वेशन। अब ये इक्वेशन कुछ ही बच्चों ने सही बनाया था, एक तो शशांक ने, दूसरा प्रियांशी ने, तुमने भी सही बनाया था। ओके, श्रेया करेक्ट आया था इक्वेशन, और पीछे अन्वेषा ने भी करेक्ट बनाया था। ठीक है, बाकी बच्चों का इक्वेशन में ही छोटी मोटी गलती थी। सुमुख का भी सही था, लेकिन वो उल्टा ले लिया था, x प्लस वाई को 20, x माइनस वाई को 10, ऐसा कुछ लिया था, उल्टा लिया था ना, छोटी मोटी मिस्टेक्स थी। बाकी ये इक्वेशन बन गया तो आगे सॉल्यूशन हो जाएगा ना? ठीक है, तो ये x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100 और दूसरा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20, और फिर उसके बाद ये कट जाएगा, 2x इज इक्वल टू 120, तो x की वैल्यू आएगी 60 और y की वैल्यू आएगी 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर ये? ओके, तो छुट्टी दे दो क्या? चलो, इतनी सारे शीट्स में लेके आया था, इसको मैं फोटो क्लिक करके भेज रहा हूं। ऐसे ही वाला क्वेश्चन मैं फोटो क्लिक करके कुछ एक भेजूंगा, उसको सॉल्व कर लेना। कुछ एक क्वेश्चन है।